36 साल बीत गए, दंगे थम गए, सरकारें बदल गई, लेकिन आज भी एक सवाल जिंदा है। जब कोर्ट कहती है सबूत नहीं है, तो क्या इंसाफ वहीं रुक जाता है? आज कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, तो कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी है और 1984 के एक केस में सज्जन कुमार बरी थे, लेकिन क्या सच भी बरी हो गया? 36 साल, पूरे 36 साल बाद एक अदालत में एक नाम लिया जाता है, गवाहों की यादों को परखा जाता है और फिर कोर्ट कहती है शक से परे कोई ठोस सबूत नहीं है। यही वो लाइन है जिसने एक बार फिर 1984 के सिख विरोधी दंगों को देश की बहस के केंद्र में ला दिया है। सवाल सीधा है, क्या इंसाफ हुआ या फिर इंसाफ एक बार और सबूतों की कमी के सामने हार गया? गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 में जनकपुरी इलाके में हुई सिख विरोधी हिंसा के एक मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि 1 नवंबर 1984 को सज्जन कुमार घटनास्थल पर मौजूद थे। जज दिग्विजय सिंह के मुताबिक आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन अदालत का काम भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि ठोस और विश्वसनीय सबूतों के आधार पर फैसला देना है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक पद या किसी अन्य मामले में दोषी ठहराया जाना इस केस में अपने आप अपराध सिद्ध नहीं करता। अदालत ने माना कि पीड़ाओं की पीड़ा वास्तविक और गहरी है, लेकिन कानून की कसौटी पर हर मामले को अलग अलग परखा जाना जरूरी है। कोर्ट के शब्दों में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो अभियुक्ति को अपराध स्थल पर स्थापित करता हो। कासपुरी और जनकपुरी पुलिस स्टेशन का था, 2 केसेस थे, 2 दिन में बने थे, एक 31 तारीख का, एक 1 तारीख का। तो उसके अंदर 302 तो हम पे लगा नहीं था, प्रेजेंस वैसे ही साबित नहीं हुई थी। तो हमारा केस था कि दे हैव टारगेटेड हिम। इससे पहले जितने भी गवाह ये लाए हैं, ये पहले गवाह हो चुके थे। इस केस का सबसे विवादित पहलू गवाहों से जुड़ा रहा। बचाव पक्ष का दावा था कि 1984 में या उसके तुरंत बाद किसी भी गवाह ने सज्जन कुमार का नाम नहीं लिया। उनका नाम दशकों बाद सामने आया। इन सब गवाहों ने आज से 36 साल पहले सज्जन कुमार जी का नाम नहीं लिया। एक भी गवाह नहीं, और एक भी नया गवाह नहीं है। 32-36 साल के बाद आके इन्होंने नाम लिया। वारंट ऑफ एविडेंस है, वही लोग हैं, नहीं है कोई फ्रेश एविडेंस और फ्रेश वर्जन है, फ्रेश स्टोरी है इनको टारगेट करने के लिए। कानून की नज़र में देर से दिए गए बयान तब तक मजबूत नहीं माने जाते जब तक उनके साथ ठोस और स्वतंत्र सबूत मौजूद ना हो। कोर्ट ने भी इसी आधार पर गवाहियों को संदेह के दायरे में रखा। सज्जन कुमार के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को टारगेट किया गया, जबकि ना तो कोई नया सबूत पेश किया गया और ना ही कोई ऐसा गवाह सामने आया जो घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी को बिना शक साबित कर सके। बचाव पक्ष का कहना था कि सिर्फ सार्वजनिक दबाव या इतिहास की भयावहता के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। इस बरी होने के बावजूद सज्जन कुमार आज भी तिहाड़ जेल में है। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरनदीप सिंह की हत्या के एक अन्य मामले में भी उन्हें उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। यानी ये फैसला उन्हें आज़ाद नहीं करता, लेकिन 1984 के एक और केस में जवाबों की कमी जरूर छोड़ जाता है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या अदालत का ये फैसला कानूनी तौर पर सही है लेकिन नैतिक तौर पर अधूरा? क्या सबूतों की कमी इतिहास की सच्चाई को कमजोर कर देती है, या फिर ये सिस्टम की उस देरी की कहानी है जहां समय के साथ सबूत मिटते चले जाते हैं और पीड़ित सिर्फ यादों के सहारे रह जाते हैं? कानून सबूत मांगता है और अदालत उसी दायरे में काम करती है, लेकिन 1984 की आग में झुलसे परिवारों की पीड़ा आज भी जिंदा है। ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के बरी होने की खबर नहीं है, बल्कि उस सवाल की याद दिलाता है कि क्या हमारा सिस्टम इतने बड़े अपराधों के लिए कभी पूरी तरह तैयार हो पाया? अब फैसला आपके सामने है। क्या ये न्याय है या इंसाफ की एक और अधूरी कहानी?
आपकी राय क्या है? क्योंकि सवाल आज भी जिंदा है और जवाब ढूंढना अब भी जरूरी है।